कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। सर जितना आपने हमें समझा दिया ना, उसके आगे कुछ है तो वो समझा दो, उतना डायग्राम समझा दो और उसके आगे कुछ समझा दो। लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया ना सबको। लेंस मेकर फॉर्मूले के साथ में ये लेंस का हिस्सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। छोटा सा डेरिवेशन है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखना जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला करा हम लोगों ने, सेम उसी तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। हमने दो लेंस लिए, कोई भी लेंस लेंगे, एक लेंस L1 एक लेंस L2, दोनों के कर दिए, कंबाइन कर दिए। अब कंबाइन करने के बाद हम नेट इफेक्ट देखना चाहते हैं इसका। ये नेट इफेक्ट क्या होगा, इनकी फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकी पावर कितनी हो जाएगी, क्लियर है। तो देखो ये मान लेता हूँ ये तो हो गया लेंस L1, दिस इज लेंस L2। सपोज करो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा ऑब्जेक्ट से बेटा दे जाएगी कहाँ पर, लेंस 1 के अंदर जाएगी, पहले लेंस 1 में जाएगी। लेंस 1 में जाने के बाद बोलो क्या कहानी होगी, अरे बाहर कौन सा मीडियम है, एयर कौन सा मीडियम है, नॉर्मल बेडिंग ग्लास है बेटा, यहाँ बन गई। पहले लेंस इमेज का बनी, यहाँ बनी, इसको क्या मानेंगे बोलो, आई डैश। और दूसरे लेंस से इमेज मान लेते हैं, दूसरे लेंस इमेज का मानी यहाँ आई। दूसरे लेंस से इमेज सपोज करो यहाँ पर ये जो मेन इमेज बनी, समझ में आ गई, वही कहानी है, डायग्राम से है बिल्कुल। इसको डॉट डॉट कर देते हैं जो वाली इमेज है हमारे पास। देखो ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानेंगे बोलो, u, और जो आई डैश की डिस्टेंस उसको क्या मानेंगे बोलो, v डैश, और जो आई की डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम लोग, v। अच्छा मैंने सेंटर से लिया है, क्यों लिया है यहाँ से, देखो डिस्टेंस बिल्कुल एक साथ ली जा रही है क्योंकि लेंसेज बहुत थिन लिए हम लोगों ने, तो सेंटर इनका आसपास ही होगा, क्लियर है। अगर थिक लेंस लेते तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करनी पड़ती है, इसकी यहाँ से मेजर करनी पड़ती है, समझ में आ गई नहीं आ गया। अब देखते हैं लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगाएं बोलो, लेंस 1 के लिए लगाऊंगा, फिर किसके लिए लगाऊंगा मैं, लेंस 2 के लिए। दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट इफेक्ट आ जाएगा, तो प्लस नहीं आएगा, करना है ना। तो हम लिखें 4 लेंस L1, किस लेंस के लिए लिख रहे हैं, 4 लेंस L1। L1 की कहानी कैसी है, L1 की कहानी ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और ये है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/g-1/u। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/g। अब सपोज करो लेंस 1 की जो फोकल लेंथ है उसको तो मैं मान लेता हूँ कितनी, f1, और लेंस 2 की फोकल लेंथ क्या मान लें, f। लेंस 1 के लिए लगा रहा हूँ f1, लेंस 1 से जो इमेज बन रही है आई डैश, दैट मींस डिस्टेंस हो गई v डैश। लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, u। इक्वेशन नंबर 1। अब किसके लिए लगाएंगे बोलो, लेंस 2 के लिए, किसके लिए लगाएंगे, तो सेम वही चीज है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करेगा, तो बस कहानी सेम है इसलिए भी करवा रहे हैं ना। देखो 4 लेंस L, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ सिंपल, 1/f = 1/v - 1/u। अच्छा सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है, f2। सेकंड लेंस से इमेज क्या बन रही है, v बन रही है। अच्छा सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ध्यान देना, v डैश होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, v डैश होगी, आई डैश हो जाएगा क्योंकि इसलिए ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। क्योंकि पहले लेंस से जो इमेज बनी है वो कौन सी है, आई डैश, और फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज सेकंड लेंस के लिए किसका काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर है। आई डैश विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। ये कर दिया क्या करूंगा, 1 को 2 में ऐड कर दूं क्या, टोटल इफेक्ट आ जाएगा मेरे पास, नहीं आ जाएगा, दैट मींस इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर दो दोनों को, LHS पार्ट एक साथ ऐड हो जाएगा, RHS पार्ट वो R2 से पहले आएंगे, नहीं अलग काट, 1/f1 + 1/f2, 1/f1 + 1/f2, इधर देखना 1/v डैश - 1/u, 1/v डैश - 1/u प्लस 1/v ब्रैकेट 1/v - 1/v डैश, 1/v प्लस 1/v -1/v डैश। ये देखो माइनस से चल रहा सर, ठीक है भाई बच्चा हमारे पास पहले प्लस का लिख लूं बाद में माइनस, क्लियर है क्या, डेरिवेशन खत्म।
1/f1 प्लस 1/f2 क्या ये फोकल लेंथ है टोटल? यस सर। अगर मैं नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ मान लेता हूं, 1/f. लेट्स सपोज द इफेक्टिव फोकल लेंथ इज द f, है ना, 1/f इफेक्टिव। टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी मान ली फोकल लेंथ हमने? f इफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा 1/p माइनस 1/u। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो RHS पार्ट तो सेम है, बट LHS पार्ट में क्या आ जाएगा बोलो? 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 plus 1/f2 On comparing इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? 1/f f1 plus 1 इफेक्टिव is equal to 1/f1 plus 1/f1 प्लस 1/f2। दैट मींस जितने भी लेंसेज को हम कंबाइन करेंगे फोकल लेंथ किस तरीके से ऐड होगी? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। समझ में आ गया? ये दो लेंसेज हैं, अगर n लेंसेज होते तो क्या लगा देते? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/fm। अरे समझ में आएगी नहीं आएगी? अब एक बात मुझे बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस? 1/f. P इज इक्वल टू 1/f। क्या ये पावर नहीं बन गई क्या? हाँ। दैट मींस इसको मैं नेट पावर ले सकता हूं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर n लेंस है तो क्या हो जाएगा बोलो? Pn। बोलो प्रूफ हो गया नहीं हो गया? पावर लेंसेज के लिए क्या होती है? ऐड। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है किसमें देखा था हमने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और ये यहाँ पर देखा। समझ में आ गया?